दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों यूपी बजट 2025 आ चुका है, कल की डेट में ये जारी हो चुका है। और दोस्तों बजट की हम खास बातें देखेंगे। सबसे बड़ी जो खुशखबरी है वो मानदेय को लेकर है। अब योगी सरकार 18 से 20 हजार रुपए का फिक्स मानदेय रखने वाली है। यूपी पीसीएस 2025 का विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, इस पर चर्चा करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत की धमाकेदार जीत पहले मैच में हुई है। टैबलेट और स्कूटी आखिरकार किसको मिलेगा? और साथ ही साथ केवीएस स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट 2025 पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम केवीएस की बात कर लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से ये लेटर है 18 फरवरी 2025 का। श्री अशोक अग्रवाल जी हैं। यहां पर सब्जेक्ट है रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्ट नोटिस रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन केवीएस। तो यहां पर दोस्तों देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड 987 पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर फॉर केवीएस इन कंप्लाइंसेस विद द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर डेटेड 5/8/2000। द फॉलोइंग एक्शंस हैव बीन ऑलरेडी बीन टेकन। तो यहाँ पर ये चीजें बताई जा रही हैं। इसका विज्ञापन वगैरह का अप्रूवल बहुत जल्द मिलने वाला है। और 987 स्पेशल एजुकेटर की केबीएस में वैकेंसी आने वाली है। रिक्रूटमेंट रूल्स along with scheme of examination syllabus have been finalized and submitted for approval of the competent authority। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, एग्जामिनेशन की स्कीम है, सिलेबस है, वो सब फाइनलाइज किया जा चुका है और सबमिट किया गया है कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है उसके समक्ष। ऑल द नेसेसरी प्रोसीजरल requirements have been completed to facilitate further course of action. As soon as the approval of the recruitment rules is received from the competent authority, KVS will immediately initiate the recruitment process for the appointment of special educator। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने कहा जैसे ही अनुमति मिल जाएगा, अनुमोदन मिल जाएगा, केवीएस की तरफ से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है स्पेशल एजुकेटर का 987 पोस्ट पर वो शुरू कर दिया जाएगा। तो जो भी इससे संबंधित हैं, स्पेशल एजुकेटर की डिग्री वगैरह रखते हैं, तो वो लोग कमर कस लें और तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों पीसीएस के 200 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन इसके लिए शुरू हो चुका है। अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से ये बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। पीसीएस 2025 का विज्ञापन जारी। आवेदन की अंतिम तिथि 24 मार्च दर्शाई गई है। तो दोस्तों ये विज्ञापन में केवल 10 पद शामिल हैं। एसीएफ और आरएफओ 2025 में 400 अंक की ये प्रारंभिक परीक्षा होगी। और दोस्तों इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया वह ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटे पहले आयोग की वेबसाइट से ओटीआर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओटीआर नंबर प्राप्त होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार होगा। तो यहां पर दोस्तों देखा जाए पीसीएस जो 25 की प्रारंभिक परीक्षा है 400 अंकों की होगी। 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगी जिसकी परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30, 2:30 से 4:30 होगी। मुख्य परीक्षा में 8 प्रश्न पत्र होंगे। वह सभी प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकार के होंगे। इसको हल करने की अभी 3 घंटे होगी। मुख्य परीक्षा कुल 1500 अंकों की होगी। साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। यह अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व और सामान्य अभिरुचि के विषयों से संबंधित होती है। तो दोस्तों काफी कम पोस्ट हैं, 200 पोस्ट पर यह वैकेंसी है। पदों की संख्या थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। दोस्तों बड़ी सबसे अपडेट है 16 से 18 हजार। हमने 18 से 20 हजार रखा है, कहीं पर 18 से 20 हजार भी दिया है। कर्मचारियों का मानदेय रखा जाएगा, योगी जी का कहना है। तो मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया गया है। अब इन कर्मचारियों के खाते में हर महीने कम से कम 16 से 18 हजार रुपए आएंगे। अब तक कोई निश्चित मानदेय नहीं था। सरकार के इस फैसले से 1,99,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आउटसोर्सिंग संविदा जो कर्मी हैं, तो इसमें शिक्षा मित्र भी आते हैं, तो इनका भी मानदेय 16 से 18 हजार रुपए किया जा सकता है।
बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री ने विधान भवन के तिलक हॉल में पत्रकारों से बात करते हुए आउटसोर्सिंग नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए लखनऊ में एक निगम के गठन की घोषणा भी की है। कहा है कि इस निगम के जरिए आउटसोर्स वाले कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामलों को देखा जाएगा। दोस्तों एक बड़ी अपडेट और है, 15 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट बांटेगी सरकार। सरकार ने बजट में 4,000 करोड़ का किया है प्रावधान। तो दोस्तों प्रदेश सरकार आगामी वित्त वर्ष में 15 लाख स्मार्टफोन और 10 लाख टैबलेट वितरित करेगी। इसके लिए बजट में 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार 49.86 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण कर चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष में योजना के तहत टैबलेट और लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें इस योजना का मकसद युवाओं को सशक्त बनाना और उनके कौशल विकास में मदद करना है। तो दोस्तों योजना के तहत युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत 21 में हुई थी, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, जिसके बाद 23 में इस योजना के तहत आगामी 5 साल तक उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे मेधावी छात्र छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाने का निर्णय किया गया था। इस योजना के जरिए युवाओं को रोजगार मिलने में आसानी होती है, जिससे यह गेम चेंजर साबित हो रही है। तो यहां पर दोस्तों देखिए 2,000 करोड़ रुपए परिषदीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा के लिए, 580 करोड़ रुपए पीएम श्री विद्यालयों को स्मार्ट शिक्षा के लिए और 300 करोड़ रुपए प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब के लिए। तो योगी सरकार का बुनियादी शिक्षा पर फोकस है। शिक्षा को मिलेगी गति, मजबूत नींव और स्मार्ट क्लास की सौगात दी गई है। और दोस्तों मेधावी बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए स्कूटी भी दी जाएगी। तो छात्राओं को उच्च शिक्षा की पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने व ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा की है। इसके तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर सरकार 400 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एक अनुमान के मुताबिक एक वित्तीय वर्ष में लगभग 50,000 छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष छात्राओं को उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर स्कूटी दी जाएगी। वहीं पर विदेश समावेशी व समान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक आर्थिक डिसएडवांटेज ग्रुप बनाने जाने को हरी झंडी दे दी गई है। विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति भी देगी सरकार। तो दोस्तों प्रदेश के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के सहयोग के लिए द सेवनिंग उत्तर प्रदेश सरकारी छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा वहां के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री के लिए प्रदेश सरकार द्वारा फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के सहयोग से हर साल 5 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके लिए 2 करोड़ रुपए में का बजट का में प्रावधान भी किया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, बजट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव यहां से नजर आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।